माई सेल्फ नरिंदर सिंह खालसा। मैं जम्मू कश्मीर में जो हमारी श्रोमणी अकाली दल है हेडेड बाई सरदार सिमरनजीत सिंह जी मान, मैं उनका यहाँ प्रेसिडेंट हूँ जम्मू कश्मीर का, श्रोमणी अकाली दल अमृतसर का। और आज उसी हवाले से सिमरनजीत सिंह मान जी ने मुझे फ़ोन करके यहाँ पे मुझे भेजा था। जो PAGD की मीटिंग थी आज, और ख़ासकर जो हमारे जम्मू कश्मीर में जो आज जो यहाँ की जो सरकार है, भारत सरकार, जिस तरह से वो 25 लाख जो आउटसाइडर्स हैं जो ऑर्डिनरली यहाँ पे रह रहे हैं, उन लोगों को जो वोटिंग राइट्स दिया गया है, उस हवाले से जो PAGD की मीटिंग थी, तो आज हमने भी अपनी पार्टी श्रोमणी अकाली दल अमृतसर की तरफ से उसमें शिरकत की और हमने अपना व्यू पॉइंट भी रखा और आपने वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी आपने एड्रेस की। देखिए, हमने उसमें ये कहा कि भाई लगातार मैं समझता हूँ कि 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ जो कुछ हमारे जम्मू कश्मीर में हो रहा है, जिस तरह से इन्होंने पहले हमारी रियासत और जो हमारा स्पेशल स्टेटस था जम्मू कश्मीर का, उसको ख़त्म किया, फिर इन्होंने डोमिसाइल यहाँ पे लाया, और जिस तरह से आज यहाँ की जो हुकूमत है हिंदुस्तान की, जो कुछ यहाँ कश्मीर में किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में, और आज इन्होंने ये जो कह रहे हैं कि 25 लाख वोटर बाहर के लोग यहाँ पे वोटिंग डालेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स पे एक बहुत बड़ा हमला है, और हमारी जो फ्रीडम है और जो हमारी डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, ये उस पर बहुत बड़ा हमला है, और हम सब मिलके इसकी जो है मुखालफत करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा कि जो जैसे आपने कहा कि जम्मू में, मैं खुद जम्मू से हूँ, और बिल्कुल इन्होंने वहाँ पे, क्योंकि ये जो यहाँ पे जो कम्युनल लोग हैं, इन्होंने पहले वहाँ जम्मू के लोगों को कम्युनलाइज़ किया था, लेकिन जम्मू के लोगों को भी अब समझ आ गई है। और आज आप देखिए कि वहाँ जो आज की मीटिंग थी, उसमें जम्मू के हिंदू लोग भी बहुत ज़्यादा आए थे, उसमें शिवसेना के लोग भी थे, और जम्मू में भी बहुत से जो बाज़मीर लोग हैं वो इसके ख़िलाफ़ लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। इवन कि वो 370 की भी वो डिमांड कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये चंद लोग हैं, कुछ कम्युनल लोग, ये जैसे ये एक्सप्लॉइट करते हैं। और आपने ये भी दुरुस्त कहा कि ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, देखिए जम्मू कश्मीर जो है ये हमारी मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, आप इसको ज़बरदस्ती धौंस से, दबाव से इसको मुस्लिम मिनारिटी नहीं बना सकते। और ये बिल्कुल ये डेमोग्राफिक चेंजेस कर रहे हैं यहाँ पे, और इनका एक मंसूबा है, इन्होंने जम्मू कश्मीर को एक लेबॉर्टरी बना दिया है अपना, इनका जो कम्युनल एजेंडा है पूरे हिंदुस्तान में फैलाने के लिए। और मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए। और मैंने आज वहाँ पे जो PAGD की मीटिंग थी, मैंने कहा है उनको, तमाम यहाँ की जो सियासी पार्टियाँ हैं, उनको कहा है कि आप पावर पॉलिटिक्स की जो उसको आप एक तरफ रख दीजिए। अगर आपने लोगों के हक़ों के लिए लड़ना है तो आपको पावर पॉलिटिक्स एक तरफ रखनी पड़ेगी। अगर आप ये कहें कि हमने कल इलेक्शन लड़नी है, मिनिस्टर बनना है, फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आज हमारा कुछ नहीं बचा है हमारा जम्मू कश्मीर का। तो हमें सबको मिल के सड़कों पे आना पड़ेगा। पावर पॉलिटिक्स की बात छोड़ दीजिए, मैंने ये सजेशन रखा है वहाँ पे, और उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि हम सब मिल के इसके लिए काम करेंगे। और जो हमारी पार्टी है श्रोमणी अकाली दल जो, और हमारी सिख कम्युनिटी है, हम पूरी तरह इस वक्त जम्मू कश्मीर की इस मुसीबत में उनके साथ खड़े हैं। सवाल है कि जो आज की मीटिंग थी इन लोगों की गुपकार में, इसमें आज वो लोग भी इन्होंने शामिल किए थे जो कि टच मी नॉट लोग थे, जैसे कि शिवसेना की बात करें, NC या बाकी ये जो दूसरी पार्टियां हैं, ये हमेशा उन लोगों के खिलाफ बात करते रही हैं। लेकिन आज इस मुद्दे पर कैसे इकट्ठे हैं, मुझे समझ नहीं आया कि लोगों के, कश्मीर के लोगों के सामने ये कैसे जवाब देंगे कि किन लोगों के साथ बैठ के ये कश्मीर पे बात कर रहे हैं। मुझे तो ये सारा इन लोगों का एक ड्रामा लग रहा है। लीडरशिप का काम है कि अगर जब वो पब्लिक की बात करें, इस वक्त एक बहुत बड़ा मसला है कि बाहर के वोटर्स वोट डालेंगे, तो उसका मसला लेकर जो यहाँ के कश्मीर के लोगों की एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल इस वक्त बात है, उसको ये लोग सफाई से नहीं पेश कर रहे हैं, और अपने साथ उन लोगों को जोड़ रहे हैं जिनका कोई वास्ता ही नहीं है। क्या मान ग्रुप का वास्ता PGD के साथ है? क्या इन लोगों का वास्ता तो इनका होना चाहिए था यहाँ की माइनॉरिटीज़ के साथ, यहाँ के कश्मीर के लोगों के साथ, तब जाके बात हो सकती थी। हमें तो कोई न्योता नहीं आया, कश्मीर के सिखों को, माइनॉरिटीज़ को कोई न्योता नहीं आया, या कश्मीरी पंडित भी यहाँ थे, उनको न्योता कोई नहीं आया। तो ऐसी क्या ये उन्होंने इकट्ठ होकर बात की कि हम लोग इस इलेक्शन के बारे में, वोटर्स के बारे में एक बात करेंगे, और ये बहुत अहम बात है। पर हम लोग सफाई से ये कह दें कि कश्मीर के लोग इस सारी चीज़ को आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं। वो किसी किस्म के ऐसे वोट बैंक को यहाँ ऐड नहीं होने देंगे। यहाँ का वोट का हक जो है वो यहाँ के लोगों का है। हम बिल्कुल सफाई से इस बात को सबके सामने रखते हैं, सेंट्रल सरकार के सामने रखते हैं
और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखते हैं कि यहाँ का वोट का हक उसी को है जो यहाँ का बाशिंदा है। बाहर का आदमी यहाँ वोट नहीं डालेगा और ना हम डालने देंगे। इसमें हम माइनॉरिटी और मेजॉरिटी एक साथ खड़े हैं। देखते हैं कौन लोग वोट डालेंगे। ऐसा कोई डेमोग्राफी चेंज वोट डालने से नहीं होती है। वोट एक टेम्पररी पीरियड रहता है। जितनी देर कोई आदमी यहाँ है वो अपना वोट बनाता है, लेकिन उस वोट बनाने के लिए उसको जहाँ का उसका पहला वोट है वो कटवाना पड़ता है। इसलिए उसने अपना वोट वहाँ कटवाया और यहाँ वोट बनाया, और यहाँ से जब जाएगा फिर यहाँ का वोट कटवाएगा, वहाँ अपना वोट बनाएगा। ये कोई डेमोग्राफी का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो सारे देश भर में कानून चल रहा है, वही कानून भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जम्मू कश्मीर में भी लागू हो रहे हैं, इसलिए इनकी ये बौखलाहट है।